हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रो न्यूज़ जोन। और ये आप देख सकते हैं अमेज़ोन का पार्सल जो मैंने आपको पहले एक बार बताया था कि भाई मैंने एक माइक मंगाया है, तो उसकी आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे। पैकेजिंग ठीक है, इतनी कोई ख़ास नहीं है। ठीक है, अब इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे। ये दोस्तों देखिए, खुला हुआ हो आया है ये ऐसा खुला हुआ आया है। ठीक है, इसके साथ एक ये माउनो ये एक्सट्रीम अकोस्टिक का क्लेम या वारंटी आया है। ये ऐसे में आया है आपका, और यहाँ पे ये बॉक्स है। ठीक है, इसमें स्पेसिफिकेशन दिए हैं। ये कंडेंसर माइक है, यूनी डायरेक्शनल माइक है। ठीक है, और सिग्नल नॉइस का दिया हुआ है। कनेक्ट माइक्रोफोन विद पीसी, तो ये केबल दी गई है, डीएसएलआर केबल की दी गई है। ये डिटेल है इसमें। बाकी ऐसा कोई इस बॉक्स में कोई डिटेल दी नहीं गई है। ये आया है विंड पफ, काफ़ी सॉफ्ट है, क्वालिटी ठीक है। अब ये जो पाउच है, इसी में शायद इन्होंने माइक दे दिया, तो इसमें कोई प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई भी चीज़ दी नहीं गई है, जो इसके लिए मैं इसको एक रिव्यू कम दूंगा। ये है माइक, पैकेजिंग ठीक है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये केबल है, ये वाली आपके कैमरे में लगेगी ये केबल। ये माउंट है, प्लास्टिक का है, ठीक है, इतना ज़्यादा क्वालिटी वाला नहीं है। ये कैमरे वगैरह में लगाने के लिए है। आपके पास अगर कैमरा है तो उसमें आप इसको माउंट कर सकते हैं, या फिर आपके पास ट्राइपॉड है तो उसमें आप इसको माउंट करेंगे। फिर एक आपकी मोबाइल के लिए केबल दी गई है, ये जिसको आप मोबाइल में लगाएंगे। अब चलिए देखते हैं कैमरे को, माइक को। माइक काफ़ी हैवी है। माइक अगर देखा जाए तो अच्छा, मतलब हैवी है, बल्कि है, मेटल का बना हुआ है। फिनिश अच्छी है, फिनिश काफ़ी प्रीमियम है। अब इसका पहला रीज़न मैं बताता हूँ कि मैंने ये एक्सट्रीम अकोस्टिक का माइक क्यों मंगाया। तो नंबर वन जो रीज़न है वो ये है कि ये जो माइक है कंपैरेटिवली चीप है। ये 1200 रुपये का मुझे पड़ा, मतलब 1200 से 1600 रुपये की रेंज में ये ऑनलाइन सेल हो रहा है। पहली चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़ क्या है इस माइक को मंगाने की, इसका जो डिज़ाइन है ये थोड़ा अलग है, यूनिक सा डिज़ाइन है इसका। थोड़ा डिज़ाइन आप जैसा कि इसको देख सकते हैं, थोड़ा अलग है। नॉर्मली आपका जो माइक्रोवेव आएगा सिलेंडर टाइप का आएगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको ट्राई किया जाए। कनेक्शन है, कनेक्शन काफ़ी ठीक है, काफ़ी सही है, फिट बैठता है। और तीसरी चीज़ है इसको मंगाने की ये थी कि जो बोया की माइक है उसमें ना रियल और फेक ऐसी चीज़ें देखी मैंने, ऐसी वीडियोस भी देखी जहाँ पे रियल और फेक माइक आ रहे हैं। तो अब मैं इसकी आपको टेस्टिंग भी करके बताऊँगा। अभी जो मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ नॉर्मल मोबाइल के Realme XT के कैमरा ऐप से, और माउनो का AU100 माइक से। ठीक है, तो ये जो वॉइस है ना, अभी मैं इससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं इससे भी आपको रिकॉर्ड वॉइस करके चेक करके मैं बताऊँगा कि क्या ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। ये थोड़ा चीप लग रहा है, बाकी ये है कि इसमें माउंट हो जाएगा। क्वालिटी इसकी ज़्यादा अच्छी है नहीं, ऐसा लग रहा है ये 3D प्रिंटेड वाला है माउंट, बट ठीक है, देखते हैं पूरी। फिर मैं इसको आपको इसके साथ आपकी साउंड और चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और एक और चीज़ जो मैंने देखी है इसमें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, इसका जो माइक है मेरे हिसाब से यहाँ पे माइक लगा हुआ है, बीच में थोड़ा बीच में खाली है एक तार। तार अगर आप देख पा रहे होंगे तो तार ऐसे गया हुआ है एक, ठीक है, और इसके बीच में खाली है। तो माइक इधर ही लगा हुआ है, तो मतलब अगर आप इधर ही बोलेंगे ना, डायरेक्ट इधर ही बोलेंगे तो आपको आएगी। आप अगर आप इधर इधर बोलेंगे ना तो कोई आपको वॉल्यूम नहीं आएगी, क्योंकि आपका जो माइक का प्लेसमेंट है वो इस साइड है। इस साइड आपका माइक का प्लेसमेंट है बिल्कुल। और ये मेटल का है, तो साउंड कैप्चर करने के लिए इसको लगाया गया है। चलिए दोस्तों, इसका साउंड टेस्ट करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ इसका साउंड। ये हैं इसकी सारी चीज़ें, आप देख सकते हैं आपके सामने सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ये जो चीज़ें हैं इसके साथ नहीं हैं। क्या ये वैल्यू फॉर मनी है? क्या आपको इसको बाय करना चाहिए? और इसको बाय नहीं करना चाहिए तो आपको कौन सा माइक बाय करना चाहिए, इस हम सारी डिटेल आज आपको बताएंगे।
तो अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ यूनिवर्सल कार्डियोड माइक्रोफोन, और इसको मैंने अपने मुंह से करीब 5 या 4 इंच दूर रखा हुआ है, 4-5 इंच, ठीक है। इतना दूर मैं इसको करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और जैसे कि मैंने बताया था कि इसकी जो मोबाइल वाली जो केबल है उसको आप कवर के साथ है ना नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इसकी जो मोबाइल वाली केबल है थोड़ा सा उसका प्लास्टिक या फिर उसका जो सिलिकॉन है वो थोड़ा बड़ा है, राउंड है, ज़्यादा राउंड है, तो ये आपको डिफ़िकल्टी आएगी। और आप मुझे बताना, ये जो माइक की आवाज़ आप सुन रहे हैं ये बिना इसके है, बिना पफ के है, बिना एयर पफ के है, तो आप मुझे बताना। और पीछे बारिश हो रही है और थोड़ी बहुत हल्की हल्की नॉइज़ आ रही है, तो ज़्यादा कोई इसके अलावा कोई इतनी ज़्यादा नॉइज़ आ नहीं रही है। और इसका जो है ना विंड पफ निकाल के अब मैं इसकी ऑडियो क्वालिटी चेक कर रहा हूँ। इसका विंड पफ मैंने लगा दिया है, सॉरी, विंड पफ लगा के अब इसकी ऑडियो क्वालिटी चेक करना है। और ये मेरे ज़्यादा दूर नहीं है मेरे मुंह से, तो अब आप चेक करके मुझे बता सकते हैं कि इसकी साउंड कैसी है। मैं थोड़ा इसको और दूर करता हूँ, अब ये थोड़ा मेरे से 1 फीट के करीब दूर है, तो अब आप मुझे साउंड बता सकते हैं कितना बैकग्राउंड नॉइस कैप्चर कर रहा है। बारिश हो रही है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका है। और इसका अब हम फिर होलिस्टिक डिटेल देखेंगे कि क्या ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। और थोड़ा मैंने इसको अब दूर किया है, इसको अप्रॉक्सीमेटली 1.5 फीट दूर किया है। अब आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। तो ये क्योंकि ये व्लॉगिंग माइक है तो ये 1.5 फीट 1 फीट के आसपास आप इसको रखेंगे, और तो इसलिए मैं इसको ऐसे में चेक कर रहा हूँ, ताकि मतलब आपका जो रिव्यू मैं आपको जो दूँ वो मतलब वैल्यू फॉर मनी हो, ताकि आप ये ख़रीदें या ना ख़रीदें ये मैं आपको बता सकूं अपने एक्सपीरियंस से। जय हिंद दोस्तों। अब ये जो आवाज़ है ये बिना माइक के है, और ये सिर्फ है ना कंप्यूटर के कैमरे की आवाज़ है, मोबाइल की आवाज़ है। तो मोबाइल की आवाज़ अब मैं चेक कर रहा हूँ कि मोबाइल की आवाज़ इस पर कैसी आ रही है, कितना साउंड आ रहा है, कितना डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो ये सिर्फ मोबाइल की आवाज़ है, काफ़ी दूर है, तो इससे मुझे देखने को पता चल जाएगा कि भाई ये लेने लायक है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पीछे देख सकते हो मेरे काफ़ी ट्रैफिक है, काफ़ी चीज़ें हैं, लाइट जल रही हैं। तो इस पर बस वीडियो रिकॉर्ड करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि क्या ये माइक लेने लायक है या नहीं है। तो इसकी आवाज़ हम सुनते हैं। अब ये जो आवाज़ है ये बिना माइक के है, और ये सिर्फ है ना कंप्यूटर के कैमरे की आवाज़ है, मोबाइल की आवाज़ है। तो मोबाइल की आवाज़ अब मैं चेक कर रहा हूँ कि मोबाइल की आवाज़ इस पर कैसी आ रही है, कितना साउंड आ रहा है, कितना डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो ये सिर्फ मोबाइल की आवाज़ है, काफ़ी दूर है, तो इससे मुझे देखने को पता चल जाएगा कि भाई ये लेने लायक है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पीछे देख सकते हो मेरे काफ़ी ट्रैफिक है, काफ़ी चीज़ें हैं, लाइट जल रही हैं। तो इस पर बस वीडियो रिकॉर्ड करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि क्या ये माइक लेने लायक है या नहीं है। तो इसकी आवाज़ हम सुनते हैं। हेलो, तो अब मैंने क्या इसमें विंड पफ लगा लिया है, और अब मैं इसकी ना वॉइस क्वालिटी चेक करूँगा बाहर रोड पर जाके। हो सकता है विंड पफ की वजह से जो इसकी वॉइस क्वालिटी है ना काफ़ी इम्प्रूव्ड है, और इम्प्रूव्ड आए तो इससे ना टेस्टिंग हो जाएगी माइक की कि क्या ये जो विंड पफ की क्वालिटी है या फिर ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये देख सकते हो पीछे थोड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट है, ये पहली बार कर रहा हूँ मैं, बट मैंने जानने से कर रहा हूँ ताकि क्या है जो ये मैंने माइक खरीदा है ये मैं आपको बता सकूँ कि ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह काफ़ी है, गाड़ी आ रही है, इधर ही आ रही है, रुक रही है। तो जो है कॉन्स्टेंटली है ना मुझे ना मतलब बोलने का वो नहीं मिल पा रहा है कि हाँ भाई कितना दूर है, कितना वो है। पीछे आप मेरे देख सकते हो बहुत सारी लाइट वगैरह चल रही हैं। तो मेन ये चीज़ है ना, ये सारी चीज़ें मैंने सिर्फ ड्राइवर पर बैठा के यही बताना चाह रहा हूँ कि क्या ये आपका माइक जो है ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। अब इसको हम चेक करेंगे क्वालिटी इसकी। भैया तो अभी जो माइक है ना काफ़ी दूर है, अब मैं इसकी टेस्टिंग करने बाहर जा रहा हूँ रोड पे। तो रोड पे मैं इसको चेक करूँगा कि कैसी इसकी आवाज़ है, और करीब ये मेरे से ना 1 फीट दूर है माइक। तो मैं इसकी मेन जो है वो टेस्टिंग करने के लिए आया हूँ। अब ये थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया है मेरे से, करीब 1.5-2 फीट दूर है, अब मेरे से 1.5 फीट दूर में आगे चलो। तो यहाँ पे क्या है कि ये ना बहुत ट्रैफिक है, ट्रैफिक में मुझे लगता नहीं है कि आवाज़ आएगी। और अभी मैंने इसमें क्या है जो विंड पफ है ना वो लगाया नहीं है, तो उसके बाद भी मैं इसकी आवाज़ ना चेक करूँगा कि भाई कैसी है। पीछे गाड़ियाँ वगैरह आ रही है, मैं चल रहा हूँ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें ना चेक करनी है, क्या समझना पड़ेगा इस माइक को। माइक मंगा तो लिया है पर थोड़ा क्या है साउंड देना पड़ेगा। और ये जो वॉइस है, ऑडियो है, विदाउट एडिट है। हॉर्न वगैरह आप सुन सकते हो कॉन्स्टेंटली, वो ये पिक करेगा क्योंकि वो हाई है, हाई वॉल्यूम है वो, ठीक है ना। अब मैं लगाऊंगा इसमें विंड पफ। तो आप देख सकते हो जैसे कि रोड है, ये काफ़ी ज़्यादा लाइट है, काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ है। तो मैं बस ये चेक करने आया हूँ कि कितना है। मैंने इसको काफ़ी 1 फीट डिस्टेंस पर रखा हुआ है, और इसकी वॉल्यूम मैं चेक कर रहा हूँ कि कैसी इसकी वॉइस है। और ये बिना माइक का है, बिना पफ का है। बिना पफ के मैंने इसकी
वॉल्यूम चेक कर रहा हूँ कि भाई मेरी आवाज़ें कैच कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। इतने ट्रैफिक में, इतने शोरगुल वाले एरिया में विदाउट विंड पफ लगा हुआ है, अभी इसमें विंड पफ नहीं है। तो दोस्तों, तो मैं इस माइक की है ना वॉल्यूम चेक करने, वॉल्यूम टेस्ट करने आया हूँ कि कैसा है, कैसा साउंड